सिद्धे धूमचर्मणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय आवो गणिमो सुदके बिले गणिदं रमो अरिहंताडं इडमो सिद्धाडं नमो वायिरीयाडं इडमो वच्छायाडं इडमो लोये जब गणधान से परमेश्वर भगवान की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की आर्य सर्वनि आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसा विश्व धर्म की महान भाव। कल हमने जाना था कि जो ज्यादा बकबक करते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, उनका कल्याण भी देर से होगा। जो मौन साधना करते हैं वे अपने वीर को संचित कर लेते हैं, दुनिया के लोगों से अपरिचित होकर चलते हैं, वे शीघ्र मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस बात को जान रहे थे। दुनिया से अपरिचित होना पड़ेगा अगर आपको अपने आप से परिचित होना है तो। जब निज से परिचित हो जाएंगे तो दुनिया से अपरिचित हो जाएंगे। बीज मिट्टी के बाहर होगा तो कोई भी चिड़िया आदि आएगी और उसको चुग जाएगी। अंकुरित नहीं हो पाएगा और बीज मिट्टी के अंदर होगा, उचित खाद पानी मिलता रहेगा। जितनी उर्वरा भूमि होगी, जितना विशिष्ट खाद पानी होगा, उतनी ही अच्छे बीज से अंकुरित होगा, उतनी ही अच्छी फसल होगी। यदि सुबीज है तो, लेकिन अंकुरण होने के पूर्व इसका छिपा होना अनिवार्य है। अगर वो मिट्टी के अंदर छिपा नहीं होगा तो अच्छे से अच्छा बीज क्यों ना हो, वो बेकार चला जाएगा। कोई भी पक्षी आकर उसको चुग कर चला जाएगा, फसल नहीं हो सकती। परमात्मा होने के पूर्व अंतरात्मा होना अनिवार्य है। ध्यान देना, संपूर्ण विश्व का ज्ञाता होना। अगर आप चाहते हैं कि मैं संपूर्ण विश्व का ज्ञाता होना है तो संपूर्ण विश्व से अज्ञानी होना अनिवार्य है। अगर संपूर्ण विश्व को जानना चाहते हैं तो संपूर्ण विश्व के अज्ञानी होना अनिवार्य है। जो अज्ञानी हो पाते हैं वही ज्ञानी हो पाएंगे। जो विश्व के ज्ञानी होते हैं वे कभी केवल ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। सबसे कठिन साधना है अज्ञानी होना। आपने जो दुनिया का ज्ञान करके रखा है पहले उसे भूलिए। जितनों को जान रखा है, जितनों से आप परिचित हैं, उन सबको पहले छोड़िए। कैसे लड़ना पड़ता है, कैसे झगड़ना पड़ता है, कैसे 5 की 50 करना पड़ते हैं, कैसे समाज में मायाचारी करना पड़ता है, सब प्राचार्य बन बैठे हैं। 5 पापों के प्राचार्य हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं विस्मरण करना सीखो, विस्मरण करना सीखो। एक समय में 2 धाराएं आना चाहिए, स्मरण भी और विस्मरण भी। दोनों को समझे। परमात्मा का स्मरण भी करो, आत्मा का स्मरण भी करो और विषय वासनाओं का विस्मरण भी करो। भोगे हुए विषयों का विस्मरण कर दो, छोड़ दो। परमात्मा का आत्मा का स्मरण चल रहा है और विषयों का विस्मरण नहीं होगा तो परमात्मा बनने वाला नहीं है। आत्मा परमात्मा का स्मरण और विषय वासनाओं का विस्मरण, 2 धर्म युगपथ चलना चाहिए,
तब कहीं आगे चल पाएगा। समय सार में देह धर्म की कोई व्याख्या नहीं चल रही है, यहाँ अंदर की व्याख्या है। संघात कीजिए, जितनी गहरी तपन होगी उतना पानी वाष्पित होगा, जितना गहरा ध्यान होगा उतनी अंदर की शक्ति वाष्पित होगी। वाष्पित होगी तो ऊर्ध्वगमन होगा। पानी नीचे जाएगा तो कीचड़ करेगा। वाष्पित पानी ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है। पानी वाष्पित होकर मेघ बनकर छा जाता है। ऐसे जो जीव अपने ज्ञान को संग्रहित कर लेता है, मेघ बनके भगवान बनकर सितारे में विराजमान होता है। पानी की एक बूंद वाष्पित होती है, ऊपर जाती है। तेरे शरीर में वीर्य है, इसको यदि वाष्पित कर ले तो ब्रह्म स्वरूप में चला जाए। भोगों की कीचड़ में बनाकर नाली में बहाता है तो दुर्गति को प्राप्त होता है। समझो, पतित वह होगा जो अपनी शक्ति को अधोगामी करेगा, उत्थान उसका होगा जो अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करेगा। अहो आश्चर्य है, ऐसे अलौकिक ग्रंथ को लोगों ने सामान्य ग्रंथ समझ लिया है। इस समय सार में विश्व के गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। संघात करो, संग्रहित करो, इकट्ठा करो। संघात में शक्ति है, विरलन में शक्ति नहीं है। एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़कर फेंक देगा। बचपन की कहानी याद होगी, 4 लड़के थे, पिता ने चारों को एक एक लकड़ी दी और बोले तोड़ो, तो चारों ने उस लकड़ी को तोड़ दिया। बोले अभी तुम योग्य नहीं हो। और जब चारों मिल गए, चारों ने अपनी लकड़ी को जोड़ लिया तो कोई उसे तोड़ नहीं पाया। छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियों को एक गड्ढे में इकट्ठा कर दो और कहना इसको एक साथ तोड़ो, तो वही कमजोर लकड़ियां थी। विरलन में होगी तो टूट जाएगी, संघात में होगी तो नहीं टूटेगी। संघात करो। जो वचन योग में अलग चलता है, काय योग में अलग ले जाता है, मन योग में अलग उपयोग ले जाता है, उसका विरलन हो गया है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं, काय वांग मना कर्म योगा, जो मन वचन काय को संग्रहित कर लेता है उसका नाम योगी होता है। जो योगी होता है वह योगी ही संघात करके भगवत्ता की सिद्धि करता है। जब तक योग नहीं करेगा तब तक योगी नहीं बनेगा। जब तक योगी नहीं बनेगा तब तक भगवत्ता की सिद्धि नहीं कर सकेगा। साधु बनना बहुत सरल है, योगी बनना कठिन है। साधु बनना सरल है, योगी बनना कठिन है। समय सार साधुओं का ग्रंथ नहीं है, श्रावकों तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। समय सार साधुओं का नहीं, योगियों का ग्रंथ है, जो अपनी इंद्रियों को संभाल रहे हैं, जो मन को वश कर रहे हैं, जो 5 पापों को छोड़ रहे हैं, वे तो साधु हैं। और जो निज को निज में लीन किए हैं उसका नाम योगी है। अप्पा अप्पम्मी रवो, जो आत्मा को आत्मा में लगा देते हैं उसका नाम योगी है। वंद किससे हो रहा है? मकान सीमेंट से बनता है कि बालू से बनता है? मकान सीमेंट से बनता है या बालू से बनता है कि दोनों से बनता है? उसमें सीमेंट की अधिकता होनी चाहिए कि बालू की? बालू कितनी अधिक होना चाहिए? सीमेंट अगर 1 तसला है तो बालू 3 तसला या 4 तसला होती है। बालू अधिक लगती है, सीमेंट कम लगता है। तो इसलिए ये तत्पार सूत्र का सूत्र यहाँ पर लगा देना, द्विधिकादि गुणानाम तु। ये तत्पार सूत्र का सूत्र है, ये जीवन जीने की कला सिखा रहा है। आपको मकान बना ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ज्ञान होना चाहिए कि 2 गुण अधिक होना चाहिए। स्निग्ध रुक्ष, बालू रुक्ष है, सीमेंट स्निग्ध है।
दोनों के मिलने से बंध होगा। सीमेंट अकेला बंध को प्राप्त नहीं होगा। सीमेंट में पानी डालो और ईंट में लगा दो, क्या दीवार खड़ी हो जाएगी? नहीं हो सकती है, उसमें बालू मिलाना पड़ेगा। दोनों के मिलने से बंध होता है। राग स्निग्ध है और द्वेष रुक्ष है। राग द्वेष होने से आत्मा में कर्म का बंध होता है। इसलिए अगला सूत्र यहाँ पर बताया, बंधे देखो पारण में कौचा, 2 गुण अधिक का बंध होता है। जिसकी सत्यांश अधिक होगी वह अपने रूप परिणत कर लेगा। 1 किलो बेसन, 1 किलो आधा किलो घी और 2 किलो चीनी सबको मिला दिया, गोल गोल बना दिया। किसके लड्डू है? किसके लड्डू? अरे उसमें चीनी भी तो डली है, चीनी डली है, घी डला है। कोई घी के लड्डू तो नहीं बोलता, कोई चीनी के लड्डू तो नहीं बोलता। लड्डू किसके बोलेगा? बेसन के लड्डू हैं। सत्यांश किसके अधिक है? बेसन के अधिक है। गुड़ के सत्यांश अधिक होने से उसमें मिट्टी का पता ही नहीं चलता, वह गुड़ रूप हो जाता है। गुड़ की भेली बाजार में बिकने पड़ी रखी है और धूल उड़ी और धूल के कण उसमें चिपक गए। गुड़ के सत्यांश अधिक है, धूल के सत्यांश कम है और वो चिपक गए तो धूल का पता नहीं चलता। यदि मिट्टी अधिक है और गुड़ कम है तो गुड़ मिट्टी हो जाएगा। ऐसे ही विशुद्धि अंश न्यून है और संक्लेश अंश अधिक है, तो तेरे विशुद्धि अंश भी संक्लेश रूप फलित होते हैं। यदि संक्लेश अंश कम है और विशुद्धि अंश अधिक है तो विशुद्धि रूप फलित होते हैं। यह विषय सामायिक का है। सामायिक में इस विषय का चिंतन करना चाहिए। जिसका चित्त नहीं होगा वह यहाँ वहां ताकेगा कि वस्तु स्वभाव है क्या, पर का अपराध मेरे बंध का कारण नहीं है। कल यही बात चल रही थी। पर का अपराध मेरे बंध का कारण नहीं है। मेरा अपराध मेरे बंध का कारण है, पर का अपराध मेरे बंध का कारण नहीं है। कार्बन बढ़गणाएं मुझे सताती हैं, यह एकांत नहीं है। कर्मोदय मुझे सताता है, यह एकांत नहीं है। कर्मोदय होने पर भी बंध हो, यह नियत नहीं है। कर्मोदय बंध का कारण नहीं है। भोग सामग्री में लीन होना, बंध का उदय में आना कर्मोदय है। विपाक के काल में यदि बंध होगा तो मोक्ष कभी हो नहीं सकता है। जो तूने पूर्व में बंध किया था वह वर्तमान में उदय में आया है। कोई भी कर्म आपने पूर्व में बांधा था पर वो वर्तमान में उदय में आ गया। उदय गत आए कर्म को भोगूं या ना भोगूं, यह कर्म का कार्य नहीं है, यह स्व आत्म धर्म का कार्य है। मान लो कोई पुण्य उदय आ गया, आपने पुण्य बंधवादा था और वो पुण्य उदय में आ गया। उदय में आया तो पुण्य के उदय से आपकी थाली में 56 प्रकार के व्यंजन आ गए। बढ़िया बढ़िया पकवान, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, छोले पनीर, सारे आइटम, बहुत सारे आइटम। आप किसके उदय से आए? पुण्य के उदय से आए। अब पुण्य का उदय तो आया है, अब उदय आया है तो उसका भोग करना या ना करना वो आपका स्वयं का विचार है। आए तो थे 56 प्रकार व्यंजन, आपने कह दिया सबका त्याग है। आए तो थे, सबका त्याग है, आपने छोड़ दिया सब। तो भोजन कितनी बार करता है? निराश जैसे बकरी का मुंह दिन भर चलता है वैसे ही कहता मेरा भी चलता है। कुछ पता ही नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार, अरे भैया मैं अक्सर कहता हूँ 1 बार खाओ तो आहार कहलाता है, 2 बार खाओ तो भोजन कहलाता है, 3 बार खाओ तो खाना कहलाता है और 3 बार से ज्यादा खाओ चरना कहलाता है। जैसे बकरी चरती है, जहां से निकलती है वहीं मुंह मारती जाती है, पूरा नहीं खाती।
खड़े होकर पूरा एक जगह जगह नहीं खाएगी, वो चलती जाएगी और जहाँ पत्ते दिखते जाएंगे वो उसको मुंह मारती जाएगी, 2 पत्ते वहां से खा लिए, 2 पत्ते वहां से खा लिए और आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जो युवा अवस्था में साधु बनकर बैठ जाते हैं, एक बार आहार करते हैं और वह भी मिल जाए, कोई नियत नहीं है, मिल गया तो किस्मत बात, उपवास भी कर लेते हैं उसमें। जिस दिन इनका उपवास होता है उस दिन उनकी भूख समाप्त हो जाती है क्या? उपवास में भूख समाप्त हो जाती है क्या? नहीं। कर्म कभी अपना काम नहीं छोड़ता, कर्म कभी अपना काम नहीं छोड़ता, उसका तो काम निरंतर चल रहा है, वो छुट्टी पे कभी नहीं जाता। वीकेंड पर चला जाए 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, कर्म कभी वीकेंड पर नहीं जाता, कर्म 24 घंटे काम करता है, ढोंग की बातें नहीं करता। कुछ लोग तत्व को नहीं जानते, झूठी झूठी बातें करते हैं। क्षुधा तो सताएगी, भूख तो लगेगी, लेकिन पुरुषार्थ कहता तू तो अपना काम कर, भूख लगना कर्म का उदय है। असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से भूख लगती है। जब असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तब भूख लगती है। भोजन का मिलना कर्म का उदय है, असाता की उदीर्णा, भोजन का मिलना लाभांतराय कर्म का क्षयोसम, भोगांतराय कर्म का क्षयोसम। भूख लग रही है, सामग्री मिल रही है, फिर भी खाना नहीं खाना, यह पुरुषार्थ का काम है। खाना नहीं खाना ये पुरुषार्थ का काम है। कर्मोदय को भोगना पड़े कोई नियत नहीं है। यदि कर्मोदय से आपको उदय में आया है तो उसको भोगना पड़े जरूरी नहीं है, कर्मोदय को भोगना ही पड़ेगा। तो कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। चक्रवर्ती को कितना पुण्य और वैभव मिलता है, उसको भोगना ही पड़े। तो कोई मुनि नहीं बन पाएगा, कोई जरूरी नहीं है। 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, सारे भोगों को छोड़ गए तो गए। शांतिनाथ, कुंतीनाथ, हरेनाथ, 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती, कामदेव तीर्थंकर 3 पद के धारी थे। पुण्य को भोगना ही पड़ता होता तो 96,000 रानियों को कैसे छोड़कर जा पाते। कर्म को भोगना ही पड़ेगा, यह नियत नहीं है। कर्म को भोगते हुए भी अभिनव कर्म का बंध हो, यह नियत नहीं है। जीव यही भ्रमित है। इंद्रिय भोग भोगते हैं तो कर्म की निर्जरा होती है, यह इनकी दुर्बुद्धि है। क्या है? दुर्बुद्धि है कि हम तो इंद्रिय भोग भोगते हैं तो हमारे कर्म की निर्जरा होती है। नहीं, दुर्बुद्धि। कुंद कुंद जैसे महायोगी के महान ग्रंथ का लोग कैसे विपर्यास कर लेते हैं। इस ग्रंथ को समझने के लिए सामान्य ज्ञान की नहीं, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। ये मुनि भी यदि परपंच में जाएंगे तो ग्रंथों को नहीं जान पाएंगे, और ग्रंथों को पहचानेंगे तो परपंच नहीं कर पाएंगे। 2 में से एक ही हो सकता है, या तो परपंच कर लो और या ग्रंथ को जान लो। और क्या लगा बैठे कि सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते कर्म निर्जरा कर रहा है। उस सम्यक दृष्टि की पहचान तो करो, कौन सा सम्यक दृष्टि है। चिल्लाते रहते हैं कि सम्यक दृष्टि भोग भोगते ही कर्मों की निर्जरा कर रहा है। पहले ये तो जान लो कौन सा सम्यक दृष्टि कर रहा है। वीतराग सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की मुख्य व्याख्या है। और गहरे में जाओगे तो 13वें गुणस्थानवर्ती सचित्त का भी भोग करते हैं, अचित्त का भी भोग करते हैं, तब भी बंध को प्राप्त नहीं होते। वो करते हुए भी बंध को प्राप्त नहीं हो, आश्रम भी हो रहा है। वो है सम्यक दृष्टि। कौन सा आश्रय हो रहा है? इरियापद आश्रय हो रहा है और जा रहा है, बंध को प्राप्त नहीं हो रहा। तीर्थंकर भगवान के समूह में देवों द्वारा जो पुष्प वृष्टि हो रही है वह क्या है? छाए भोग, क्योंकि निश्चित समय में होती है। सिंहासन आदि क्या है? अचित है।
अचित है, पुष्पादि सचित है, दोनों का भोग चल रहा है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। पढ़ते ना, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा बदति देवज साम ततिर्वा। वक्तांबर स्रोत में बताया गया है यह पुष्प वृष्टि का काव्य है, देवों के द्वारा वर्षा हो रही है। यह तीर्थंकर के समूसरण में सचित द्रव्य है और सिंहासन आदि अचित द्रव्य है। इन सबके होने पर भी वह जीव बंधक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह नहीं है, बंध नहीं है, क्योंकि मोह नहीं है, राग नहीं है। पुण्य की प्रबलता में भोगों के आने पर भी कहा यही जाएगा कि तीर्थंकर का भोग चल रहा है। समूसरण आदि विभूति क्या है? पुण्य का फल, पुण्य का फल ही तो है, वो पुण्य का फल ही है। तो व्यवहार में हम कह रहे तीर्थंकर का भोग चल रहा है, फिर भी वे भोगी नहीं है। एक आचार प्रवृत्ति में ध्यान में लीन है, उनके शिष्य सचित हैं और पिछी कमंडलू अचित हैं। आप यही कहोगे कि ये आचार्य भगवान के शिष्य हैं। अपने चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति ले रहा है, वहां व्यवहार से होने पर भी निश्चय से उनका नहीं है, उनका देह तक उनका नहीं है। आत्मा के चैतन्य गुण सचित हैं, उन दोनों से आत्मा में अस्तित्व आदि गुण अचित हैं। उन दोनों से मंडित होने पर भी आत्मा बंधक नहीं है। योगी कितनी गहरी दशा में प्रवेश करते होंगे, सारा जगत शून्य नजर आता है, परंतु सत्यांश यह है कि पर भावों से भिन्न हो चुके हैं, इसलिए जगत से शून्य है, फिर भी शून्य नहीं है, अशून्य है, फिर भी शून्य है। जगत को छोड़ चुके हैं, जगत से दूर हो चुके हैं, अपने निज में लीन हैं। आप श्रावक हो, कम से कम इतना मान लो कि पर अपराध मेरे बंध का कारण नहीं है। स्व अपराध किए बिना बंध होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है दोष कोई करे और दंड किसी को मिले, ऐसा नहीं होता। तेरी इच्छा ने दोष किए हैं तो वह ही दंडित होगा। अनिच्छा पूर्वक जो कर्मों का परिणमन चल रहा है, वहां कौन दंडित होगा? एक बोल रहा है, आप सब सुन रहे हो, पर सुन ऐसे रहे हो जैसे खोए खोए से बैठे हो। जब इस तत्व की गहराई को सुनने वाला ऐसे जाता है, तो वीतरागी निर्गंध तपोधन वनों में बैठ करके, पर्वतों की चोटियों में बैठ करके कैसे रहते होंगे, उनका दिन कैसे निकलता होगा। बस यही सोचो, तुम्हारे 2 घंटे 1 घंटे जितनी देर के लिए तुम मुनिराज के पास आते हो, जिनवाणी सुनते हो, मंदिर आते हो, तो समय कैसे निकल जाते हैं। तो इनका जीवन निज में लीन कैसे निकल जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बिना किसी की कथा किए, बिना किसी के दृष्टांत दिए आत्मद्रव्य की व्याख्या ही इतनी विशाल है कि वह पूरी नहीं हो पाए। कोई किसी का दोषी नहीं है, कोई किसी का परिणामी नहीं है। पर की परिणति में निमित्त बनना अन्यथोत्पत्ति, निमित्त की असमर्थता है। दोष तो उसी का है, आप निमित्त नहीं है। आप सुनना चाहते हो, इसलिए आपको मेरी बातें सुनाई पड़ रही हैं, और आप सुनना नहीं चाहोगे तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं पड़ेगी। समझो,
आप सभा में बैठे हैं और सभा में बैठकर यदि आप सुन रहे हैं तो यदि आप सुनना चाहते हैं तभी आपको बात सुनाई दे रही है, और यदि आप सुनना नहीं चाहें तो आपको कोई बात सुनाई नहीं देगी। आप अगर बगल वाले से बात कर रहे हैं तो बगल वाले की बात सुनाई देगी, उससे आप बात करते रहेंगे और मुनिराज के उपदेश चलते रहेंगे, आपको वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते। तो नहीं सुनना चाहे तो मेरा सुनाना कैसा है? असमर्थता है। नगर में लाखों लोग रहते हैं, मैं उनको सुनाने में असमर्थ हूं। मैं ही नहीं, तीर्थंकर महावीर भी असमर्थ थे। उनके नगर में जितने लोग रहते थे, क्या उन्होंने सबको सुना दिया? नहीं, सुनाना तो चाहते थे और सुनाने में समर्थ भी थे कि समझ सुना सकते थे, जो आ जाता तो सुना देते थे, लेकिन सुना नहीं पाए। यदि वे असमर्थ ना होते तो मैं पंचम काल में कैसे आ गया? यदि उनने मुझे सुना दिया होता और सुधार दिया होता तो मैं भी उनके साथ सिद्धालय में होता। मैं यहाँ क्यों आ गया? इसलिए भैया मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे प्रवचन सुनकर कोई सुधरे। यदि मैं यह कह दूं कि मेरे प्रवचन सुनकर सुधर जाएगा और वह नहीं सुधरा तो मेरे परिणाम खराब होंगे। मैंने इतना सुधारा तब भी नहीं सुधरा। मैं बोलने का करता हूं, किसी को सुधारने का करता नहीं। तीर्थंकर की आत्मा में भी शक्ति नहीं है कि वे किसी को परमात्मा बना सके, उनमें भी शक्ति नहीं है। यह परमार्थ की दृष्टि है, और आप जितने उपकार की बातें करते हो यह व्यवहार की दृष्टि है। माँ तेरे हाथ से रोटी बनती कि बेलन से? तेरे हाथ से रोटी बनती कि बेलन से? हाथ से रोटी बनती तो एक बार हाथ रोटी बन गए, एक बार हाथ रोटी बन गए तो दोबारा क्या होगा? तू मात्र मन में रोटी बनाने के भाव का करता है। बेलन तो योग से चल रहा है। किससे? योग से चल रहा है। बेलन से बनती होती तो राख को गीला कर दो फिर बनाओ। निमित्त आकार दे सकता है, निमित्त रोटी नहीं बना सकता। बेलन आकार दे सकता है, रोटी नहीं बना सकता। निमित्त से रोटी बनती होती तो राख से भी बनना चाहिए। रोटी उसी से बनेगी जिसमें रोटी बनने की योग्यता है। रोटी उसी में बनेगी जिसमें रोटी बनने की योग्यता है। लोग तत्व की भूल लेकर बैठे हुए हैं। मैंने बनाया, मैंने बनाया। घर किसने बनाया? मैंने बनाया। रोटी मैंने बनाई, मंदिर मैंने बनाया। ये सब भूल लेकर बैठे। तूने बनाया क्या? केवल राग लगाया है। तूने बनाया क्या? केवल राग लगाया है। क्या करें? जिसको सत्य समझ में ना आए उसको सत्य पागलपन दिखता है। जिसको सत्य समझ में आता है उसको आपकी सभी क्रियाएं पागल जैसी दिखती हैं। अनेक प्रकार के भोग भोगने पर सचित अचित मिश्र चेतन का भी भोग करता है, अचेतन का भी भोग करता है, मिश्र का भी भोग करता है। पानी के अंदर शंख का कीड़ा है, उसमें शंख का जीव है। ऊपर दिखने वाला कवच है, वह जीव कीड़ों को भी खा लेता है, मिट्टी को भी खा लेता है। जब जीव कीड़ों का भक्षण करेगा तो उन कीड़ों का शरीर अचित होगा, आत्मा चेतन होगी, तो वह मिश्र को भी खा रहा है। यदि आपकी थाली में सेब फल आया है, वह तेरा पिता भी हो सकता है। जो सेब फल तेरी थाली में आया है वो तेरा पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है।
जिन जीवों से तेरा तीव्र राग था वो ही राग के वशीभूत हो हुए हैं। देखो संयोग की दशा, जो माँ पहले बेटे को कटोरी से दूध पिलाती थी आज पुनः पेट भरने आ गई है। इतना राग था माँ को बेटे से। हे सपूतों, कम से कम खाने का प्रयोग करो, कम से कम हरी खाओ। कहते हैं पत्ती तो बिल्कुल कभी जीवन में नहीं खाना। बकरी हो गया, बकरी खाती है पत्ती, तो गोभी पत्ती, धनिया पत्ती, बहुत सारी पत्ती हैं, मेथी पत्ती, बथुआ पत्ती, पालक पत्ती, बहुत सारी। यहाँ मेरा पत्ती से प्रयोजन नहीं बेटा। बताओ पेट पत्ती से भरता है कि रोटी से भरता है? रोटी से। फिर पत्ती क्यों खाता है? स्वाद के लिए। कर लो स्वाद, फिर रोटी नहीं मिलेगी खाने को। पत्ती पत्ती खाना, बकरी बनकर चरना, पत्ती खाने मिलेगी। गहरी बात समझो, पत्ती से प्रयोजन नहीं है। धनिया पत्ती छोड़ने में लोगों के पसीना छूटता है, क्यों? पत्ती से प्रयोजन नहीं है। देखा जाता है तेरा राग कितना है। अभी कहा जाए ज्ञानी पत्ती छोड़ दो तो जीव को सोचना पड़ेगा कि वहां जाऊंगा तो कैसे होगा। तेरा भाग होगा तो तुझे भोजन जरूर मिलेगा। तो पत्ती के राग को छोड़। ऐसे ऐसे छात्र पढ़ रहे इंजीनियरिंग आदि, उस छात्र ने बोल दिया मैं पर्यूषण में रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। उसने एक दिन भूखा रह लिया। महावीर का भक्त भूखा रह सकता है क्या? दूसरे दिन से व्यवस्था, भगवान ने व्यवस्था बनानी पड़ी, उसको अलग से खाना बनाना पड़ा। उस बच्चे ने अपने भोजन की व्यवस्था अलग से करा ली। जहां जीवों के पिंड बनते थे वहां से अपनी व्यवस्था हटवा ली। दृढ़ता होनी चाहिए, वरना आज अपना ही श्रावक मेरा तो चलता है, मैं तो खा लेता हूँ, मैं तो खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओ भैया ये नहीं खाते, इनको करा दो, हमारा तो चलता है। जैनी हो के ऐसे शब्द बोल देता है। पिए धम्मो दृढ़ धम्मो, सूत्र याद कर लेना। पिए धम्मो दृढ़ धम्मो, धर्म प्रिय होगा और दृढ़ धर्मी होगा तो उसके संयम का पालन होगा। और जिनका धर्म प्रिय नहीं है और दृढ़ धर्मी नहीं है तो बहाने खोजेगा। धर्म प्रिय होना चाहिए और दृढ़ धर्मी होना चाहिए। सचेत अचेत मिश्र द्रव्यों को भोगता हुआ भी श्वेत शंख कभी कृष्ण पने को प्राप्त नहीं होता। उसे कृष्ण करने में कोई समर्थ नहीं है। जैसे श्वेत शंख सचित का भी सेवन करता है, अचित का भी सेवन करता है और मिश्र का भी सेवन करता है, फिर भी वे सचित अचित द्रव्य भी उसे कृष्ण करने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सचित अचित द्रव्य का सेवन करते हुए भी, भोगते हुए भी ज्ञान को अज्ञान करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान अज्ञान नहीं हो जाता है। भोगता हुआ भी ज्ञानी उस द्रव्य में ऐसी समर्थ नहीं है कि उसे अज्ञानी बना सके। जब वही शंख अपने श्वेत स्वभाव को स्वयं ही छोड़ता है वही कृष्ण पने को प्राप्त हो जाता है। जैसे शंख पौद्गलिक है और शुक्ल पने को छोड़कर कृष्ण पने को प्राप्त होता है, तब शुक्ल पने को छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ देता है तो अज्ञानी पने को प्राप्त होता है। उपादान की प्रधानता से कथन है, आत्मा स्वयं से ज्ञान को छोड़ देती है तब अज्ञान दशा को प्राप्त होती है। जैसे श्वेत शंख पर द्रव्य से कृष्ण नहीं होता, वैसे आत्मा पर द्रव्य के नियोग से अज्ञानी नहीं होती है। राग दशा, अज्ञान दशा, बीतराग दशा, ज्ञान दशा। समझो, जब यह जीव स्वयं राग को प्राप्त होता है
तो अज्ञानी, और वीतराग दशा को प्राप्त करे सुज्ञानी। पर में पर को परिणत कराने की सामर्थ्य नहीं है। भैया मंदिर मेरे बुलाने से आए हो कि अपनी इच्छा से आए हो? घर मेरे कहने से जाओगे क्या? अज्ञानी कहेगा कि मैं घर जा रहा हूं, घर के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए। तू घर जा रहा है अपने अज्ञान के लिए, अपने राग के लिए घर जा रहा है। तो किसी भी घर में क्यों नहीं घुस जाता है? अगर घर जा रहा है तो किसी भी घर में क्यों नहीं घुस जाता है? उसी घर में कैसे जाता है? ये संगी पंचेंद्रिय जीव है। मधुमक्खी भी कई किलोमीटर दूर जाकर के पराग खींच लाती है, और वह 4 इंद्रिय जीव भी वही जाता है जहां उसका छत्ता होता है। अगर 10 छत्ते भी लगे होंगे तो वो अपने छत्ते में प्रवेश करती है। बगल में दूसरा छत्ता भी होता है लेकिन वहां नहीं जाती है। एक छोटी सी चिड़िया मकान के अंदर कमरा, और कमरे के अंदर खिड़की, उसके ऊपर घोंसला बनाए हुए हैं। पता नहीं कहां कहां घूम कर आ जाती है और वहीं पहुंचती है। साइबेरिया के पक्षी अपने भारत में भरतपुर में आते हैं, कई देशों को पार करके आते हैं। ये पक्षी तो जाने कहां कहां से आकर यहाँ बैठ गए हैं और फिर चले जाएंगे। घर जाओगे? हाँ, क्यों जाओगे? अपने राग के लिए। कम से कम सत्य तो बोलो, अपने राग के लिए आ जाते हैं। इन मुनियों से पूछो, आपका घर नहीं था क्या? माँ नहीं थी क्या? भैया नहीं थे क्या? क्या भिखमंगे थे क्या? नहीं, भैया के घर में बड़े बड़े बेटे बैठे हुए हैं जो मुनि बन गए। पूछो, तुम घर छोड़कर क्यों आ गए? जो रागी होते हैं दूसरे के लिए नहीं होते, अपने लिए होते हैं। पिता भी बार बार सिर पर हाथ फेरे तो कह देना, व्यर्थ में हाथ फेरकर जीवों को घात मत करो। मुझे मालूम है कि दुलार है कि तेरा राग है, दुलार है कि तेरा राग है। कहना, पिताजी आज हटा लो मेरे सिर से हाथ। उस दिन फेरना जिस दिन मैं हिस्सा मांगूंगा मेरे प्रति कितना राग रखता है। उस दिन तो पड़ोसी से बात करेगा लेकिन बेटे से नहीं बोलेगा। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जैसे निश्चय से शंख नाम का प्राणी पर द्रव्य का भोग करते हुए भी पर के द्वारा श्वेत पने को कृष्ण करने में समर्थ नहीं है, पर में पर का भाव का निमित्त होने में अन्यतानुपत्ति है, उसी प्रकार से निश्चय से ज्ञानी जीव के द्वारा ज्ञान को अज्ञान करने की सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान को अज्ञान नहीं कर सकता, इसलिए ज्ञानी जीव को पर के अपराध से बंध नहीं होता। पर के अपराध से बंध नहीं होता, बंध तो सो अपराध से होगा। यह भूल जाओ कि माँ ने ऐसा कह दिया सो ऐसा हो गया। लोग दूसरों को दोष डालने लगते हैं, उसने ऐसा कह दिया सो ऐसा हो गया, तेरे साथ ऐसा होना था सो ऐसा हो गया। हम क्या दूसरे पर दोष डालते हैं कि उसने ऐसा कह दिया सो ऐसा हो गया। ये सब व्यवहार की स्थूल बातें हैं। जब तुम कलाकंद लेने जाता है तो वह गत्ते के डिब्बे में तोलता है, बाजार में गत्ते के डिब्बे में तोलता है, परंतु तुम पैसे किसके देता है? कलाकंद के ही देकर आता है। इतना भोला दुकानदार नहीं है जो गत्ता फ्री में देगा। गत्ता भी कलाकंद के भाव तोल रहा है। ऐसे ही ज्ञानी, जैसे तू गत्ते को भी कलाकंद के रूप में खरीद कर लाया है,
ऐसे ही अज्ञानी जीव पर निमित्तों को ग्रहण करके अपराधी बन रहा है। अपराधी तू ही है, बेअपराध नहीं है। बताओ, स्वाद गत्ते में नहीं है, कलाकंद में है, ऐसे राग में नहीं है, राग तेरे भीतर है। कलाकंद गत्ता खरीद रहा है, भोगों के राग में गत्ता खरीद रहा है। कहता यूं है, मैंने नहीं किया, पर का अपराध तेरे बंध का कारण नहीं है, स्वयं का अपराध ही तेरे बंध का कारण है। कलाकंद ने बंद कराया नहीं, जितना अधिक खाएगा उतना बंद होगा। ये तेरी ही भूल नहीं है। जितने भी बुजुर्ग लोग बैठते हैं सभी की यही भूल है। कलाकंद बंद कराता तो गत्ते में रखा था, कढ़ाई में बना था, दुकान में रखा था, जितने लोग देखते सभी को बंद होता। अगर कलाकंद बंद कराता तो सबको बंद होता। देखना बंद नहीं होता, जानना बंद नहीं होता, देखने जानने में जो राग है वह बंद है। साधु भी यही है, रागी भी यही है। एक निर्जरा को प्राप्त हो रहा है और एक बंद को प्राप्त हो रहा है। एक निर्जरा को प्राप्त हो रहा है और एक बंद को प्राप्त हो रहा है। क्या साधु को वस्तु ये नहीं दिखती है? मध्यस्थ होकर रहो, जो है सो है। देखने में यदि बंद होता तो दीपक देखने से आंख जलती है क्या? आग किसी को नहीं जलाती, वह तो जलती है। आग जलाती नहीं है, आग तो जलती है। जो उसमें कूदता है वह जलता है। पदार्थ किसी को बंद नहीं कराता, वह तो अपने स्वभाव में रहता है। जो उसको राग भूत देखता है वह बंद को प्राप्त होता है। इसलिए पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता है, पर द्रव्य मोक्ष का भी कारण नहीं है, राग बंध का कारण है और विराग मोक्ष का कारण है। इसी बात को आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी एक गाथा के माध्यम से बताते हैं। सब 50 नंबर गाथा कि वस्तु बंद नहीं कराती है, फिर कौन बंद कराता है? रत्तो बंधदिकम्मं मुंचति जीवो विराग संपत्तो एषो जिणो विदेशो तम्माकं मे सुमारज। राग कर्म बंध का कारण। जो वैराग्य से संपन्न है वह छूट जाता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ऐसा मेरा उपदेश नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के कथन को समझो। गृहस्थ अवस्था में कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो तीव्र लिप्साएं चल रही हैं उनको ढील। मैं और मेरे पर में जो लगे हो, इतना तो निर्णय हो जाना चाहिए। ना कोई, ना मेरा है ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूं। संबंध संबंध है, संबंध स्वभाव नहीं है। ज्ञान को छोड़कर के स्वयं अज्ञान रूप में प्रणमन करता है, तब स्वयं ही अज्ञान बने को प्राप्त होता है। पर के द्वारा अज्ञान नहीं हुआ, इसलिए सौ के अपराध से ही बंद है, पर के अपराध से बंद नहीं है। स्वभाव दृष्टि। कितने घोर अज्ञान में बैठे हो। तू कहता मेरे पिताजी ने शादी करा दी। पिताजी नहीं कहते तो शादी नहीं करता। कहता पिताजी ने शादी करा दी। अगर पिताजी नहीं कहते तो शादी नहीं करता। बेटा घोड़े पर तू बैठा था कि पिताजी? और पिताजी शादी करा देते तो नेमिनाथ स्वामी के पिता क्यों नहीं करा पाए? क्यों नहीं करा पाए?
इसलिए इन मिर्सा भाषण करने वालों से दूर रहा करो, ये झूठ बोलने वालों से। कहते ना चोर चोर मौसे रे भाई। व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि माता पिता ने जल्दी शादी करवा दी, अपने मन की कह, तेरे मन में ही लड्डू फूट रहे थे, कम से कम उनको दोष देना तो बंद कर, ये स्वीकार करो कोई किसी को कहीं नहीं फंसा सकता। कौन रोक पाता है? हाँ, कमी अपनी ही होती है। जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था तब मेरे स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक भी मिले, मित्र भी मिले, वो भी समझाने आए, रिश्तेदार भी मिले, परिवार भी मिले, कुटुंब भी मिले, वो भी समझाने आए, भैया मत जाओ मत जाओ। जो मेरे से कह रहे हो मत जाओ मत जाओ, वह अपने में लगाओ, भोगों में मत जाओ मत जाओ। सत्यता यही, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। रो ही पाओगे, रोक नहीं पाओगे, यानी रो ही पाओगे, रोक नहीं पाओगे। शेष विषय आगे कल देखेंगे।